औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बुक हमने उठाई है पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और ये सेकंड है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट आपने नाइन्थ में पढ़ी है, और इसको आप पॉलिटिकल साइंस और स्विक्स भी बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से हैं। तो इस बार इसका रखा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नाम रखा गया है। तो इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग अगर हम लफ्ज़ी मानों में देंगे, जो हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमारे पास जो इख्तियारात होते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करेंगे, तो उससे हमें कमज़ोरी आ सकती है। अगर आप अपने बुक में देखोगे कि वहाँ पे उस बुक में एक क्वेश्चन हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, पावर शेयरिंग mind power, sharing power, dividing power, weakening the country. Sharing power, dividing power, weakening the country. Why do we start by talking of this? ये पहला वहाँ पे आपकी बुक में लिखा गया है, हाईलाइट करके है ये। अगर हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग हो गया, डिवाइडिंग पावर, तो उससे क्या होगा, उससे कमज़ोरी आ जाएगी। अगर इससे कमज़ोरी आ जाएगी तो फिर हम इसको डिस्कस क्यों करेंगे, हमें क्यों पावर शेयर करना है। तो चलते हैं, हम देखेंगे कि ये जो पावर शेयरिंग है, क्या ये ज़रूरी है, इससे हमें फ़ायदे मिलते हैं कि इससे नुकसान ही मिलते हैं। तो आज जो इसमें जो पावर शेयरिंग में, इसमें एग्जांपल उन्होंने दो स्टोरीज इन्होंने रखी है, बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो इसमें उन्होंने वहाँ पे इथनिक कंपैरिजन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इनका कंपैरिजन किया गया है इथनिक बेसिस पे। इथनिक मतलब सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज वी कैन से। तो हम उसी को इथनिकल कंपैरिजन है किसका, बेल्जियम और श्रीलंका का। अब हम वो देखेंगे कंपैरिजन कैसे होता है बेल्जियम का और श्रीलंका का, फिर कैसे पावर शेयरिंग उसमें हेल्प करती है, उसमें क्या क्या होता है। आज हम वो डिस्कस करेंगे, इनमें कौन से इथनिकल वहाँ पे चीज़ें हैं जिनकी वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई या लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है या उनके काजेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आज हम वही डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम को। मैंने यहाँ पे मैप भी आपके सामने रखा है साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा और समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे इसमें। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम अगर आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में मैंने आपको बोला था बेल्जियम कहाँ पे है। बेल्जियम अगर हम कंट्री की बात करेंगे, इट्स इन यूरोप। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। कहाँ पे, इन यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कौन सी कंट्री, बेल्जियम। स्मॉल कंट्री, छोटी कंट्री है ये, छोटा सा मुल्क है ये, किसमें, इसमें यूरोप में। और अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे यहाँ इंडिया के किसी स्टेट के साथ, कहा जाता है स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और एरिया जो इसका है, जो हमारा स्टेट हरियाणा है, उससे इसका कम एरिया है, मतलब छोटा उससे है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पॉपुलेशन हम देखेंगे, उसकी पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। तो दैट मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम हरियाणा की बात करेंगे, ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किसकी है, हरियाणा की पॉपुलेशन, जो पूरे बेल्जियम कंट्री में पॉपुलेशन है, वो इंडियन स्टेट हरियाणा है, उसकी आधी आबादी है। अगर हम बेल्जियम को देखेंगे यूरोप के हिसाब से, कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्सबर्ग। तो ये वो जगह हैं, वो कंट्रीज हैं जिनके साथ इसकी इट्स कवर्ड विथ दीज 4 कंट्रीज। तो
ये इसका एरिया है। तो कंट्री जो है बेल्जियम कंट्री, इसमें दो रीजन्स हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे दो हाईलाइट किए गए हैं, अलग कलर का और ये अलग कलर का, दिस एंड दिस, ये अलग अलग दो जगह हैं जो इनको हाईलाइट किया गया है, अलग अलग रीजन्स हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम दो कंट्री के दो रीजन से, हम यहाँ अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर दो रीजन हैं, जम्मू अलग कश्मीर अलग, दो रीजन हैं। अब इसी के हिसाब से जो बेल्जियम कंट्री, इसमें भी यहाँ हम ऐसे भी आपको ये समझ में आएगा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ऐसे भी हम डिस्कस करें कि अगर हम कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर, तो ऐसे हिस्से इसी तरह इसमें भी इन्होंने डिस्कस किया है। या इसमें जो दो हिस्से किए गए हैं, इसके दो हिस्से हैं। कंट्री हैज टू रीजन, 59% लिव्स इन फिल्मिश रीजन। तो फिल्मिश रीजन ये वाला रीजन है, अगर आप देखोगे फिल्मिश रीजन, दो रीजन मैंने आपको बताया, एक का नाम है फिल्मिश रीजन। तो इसमें जो 59% पीपल जो है रहने वाले हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, डच लैंग्वेज। जो इसमें 59% लोग रहते हैं, मतलब इस एरिया में जो 59% जो पूरी आबादी के लोग इसमें रहते हैं इस एरिया में, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट दे स्पीक डच लैंग्वेज। एंड 40% लिव्स इन वोलोनिया रीजन। और ये जो वोलोनिया रीजन है, दिस वेरी रीजन रेड कलर से जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इसमें ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज स्पीक बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज इनके पास है। और 1% जो रहता है, 1%, 59 और 40 हो गए 99, और 1% जो रहता है दैट स्पीक्स बेल्जियम। आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो सॉरी, ये जो एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया है, ये बेल्जियम स्पीक, ये जो रहते इसमें रहते हैं, ये हिस्सा, ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ये स्पीक दे स्पीक बेल्जियम लैंग्वेज है इनकी, बेल्जेरियन है वो, तो उनकी स्पीक लैंग्वेज जो है बेल्जियम लैंग्वेज है। अब आप देख रहे हैं कि जो कंट्री है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू डिविजन्स, और वी कैन से उसमें दो हिस्से हैं। एक जो हिस्सा है फिल्मिश रीजन, ये वाला रीजन फिल्मिश रीजन, इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल 59% पीपल वो स्पीक, वो क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दे स्पीक डच लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ नीदरलैंड्स, ये पार्ट था नीदरलैंड्स का, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद ये नीदरलैंड से अलग हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे ये इस लैंग्वेज का भी असर है, डच लैंग्वेज का भी असर है, डच पीपल आर देयर। तो 40% जो लोग इस कंट्री की जो आबादी 40% वेलोनिया रीजन में, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट वेरी रीजन फ्रेंच इनकी लैंग्वेज, और 1% बेल्जियम जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये अलग है डॉटेड एरिया, और डॉटेड एरिया यहाँ से ये इनमें आता है। तो इनमें आप देख रहे हैं कि इनमें दो हिस्से मेजॉरिटी। मगर अगर हम बात करेंगे अब इसमें इन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में, जो अगर हम जो इनकी कैपिटल सिटी है, जैसे हमारी है इंडिया की दिल्ली है, तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर जम्मू। तो अगर हम ये देखेंगे इसमें जो इसकी जो कैपिटल है, कंट्री कैपिटल है, वो कौन सी है, ब्रसेल्स। उसमें कौन से 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी ज़्यादा लैंग्वेज वहाँ पे 59 कौन सी, डच लैंग्वेज। लेकिन सिटी कैपिटल में कौन से 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 डच। अब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पे।
अब जो लोग ज़्यादा हैं लेकिन वो सिटी में कैपिटल में कम है, क्यों? ब्रसल्स 80% वहाँ पे कौन लोग हैं? वो ये है डच स्पीकिंग पीपल, और 20% पीपल, सॉरी 80% पीपल आर फ्रेंच स्पीकिंग। अगर हम बात करें, वो 40% ही टोटल पॉपुलेशन की 40% है, लेकिन सिटी में वो ज़्यादा है, सिटी कैपिटल में है वो ज़्यादा है, वहाँ पे वो ज़्यादा लोग है 80%। अगर हम ये एवरेज हम लेंगे कि अगर वहाँ पे 1000 आबादी है, तो उसमें से ऑलमोस्ट 400 बंदे जो हैं वो डच, सॉरी फ्रेंच स्पीकिंग है, और उसमें से 400 में ऑलमोस्ट 350 लोग इस एरिया में, जो सिटी कैपिटल इनका है, वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे वो ज़्यादातर वो सिटी कैपिटल में रहते हैं, ब्रसल्स में, और 20% डच में। अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें क्या है, अब इसमें वेरिएशंस है, उसमें अब मेजॉरिटी कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा। ये जो इसमें जो ऊपर नीचे है पॉपुलेशन की वजह से, अब कैसे इनको इक्वलाइज करेंगे, कैसे इनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो हमारा जो दूसरा है कंपैरिजन हम देखेंगे श्रीलंका के साथ, वो हम जो अब हम देखेंगे दैट इज अबाउट हम श्रीलंका। तो श्रीलंका की हम बात करेंगे। श्रीलंका जो कंट्री है, अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका इंडिया के साथ ही साउदर्न कोस्ट जो तमिलनाडु है उसी के पास ही, नज़दीक ही है वो, बिल्कुल पास में, साउथ साइड, साउथ इंडिया का जो साइड है उसी के पास ही आइलैंड है ये। तो श्रीलंका, अब आप ये सोचते होंगे कि हम पहले बेल्जियम में थे, अब श्रीलंका पहुंच गए, बेल्जियम यूरोप में, अब श्रीलंका एशिया में, हमें इसके साथ क्या करना है। लेकिन जो हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में क्लियर आ जाएगा कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। पावर शेयरिंग क्यों होती है, क्यों हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, हमें क्यों पावर शेयर करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब जो इसमें जो श्रीलंका की बात करेंगे, तो श्रीलंका जो आपको मैंने बताया, श्रीलंका एशिया में हमारे साथ ही, इंडिया के साथ ही आता, साउथ इंडिया साइड के साथ, तमिलनाडु के पास बिल्कुल कोस्टल एरिया जो है उनके साथ मिलते हैं। पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा। पॉपुलेशन जो उसकी है बिल्कुल हरियाणा जितनी है, जितना हरियाणा है उतना बिल्कुल श्रीलंका भी है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे इसमें जैसे हमने वो जो लैंग्वेज एथनिक प्रोस्पेक्टिव था, लैंग्वेज प्रोस्पेक्टिव था, एथनिक बेस पे हम इनको ये कंपैरिजन कर रहे हैं। बेल्जियम में हमने देखा तो वहाँ पे हमने लैंग्वेज की बात की, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, और वहाँ हमने वो जो लोग डच और ये फ्रेंच, डच और फ्रेंच जो थे वो हमने देखा। अब इसमें जो है, इसमें भी दो लैंग्वेज हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स आर एज सिन्हला हला स्पीकर जो है वो 74% है। दैट मीन्स दिस वेरी एरिया, ये जो एरिया है आप खुद देख सकते हैं कि ये बड़ा सा एरिया है, ये श्रीलंका का पूरा सिन्हाला ग्रुप है, स्पीकर से ये इस एरिया में रहते हैं। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द जो एरिया है वो कौन से लोग हैं वहाँ पे, 74% जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला स्पीकर्स है, देयर ओन लैंग्वेज। और तमिल स्पीकर्स, और दूसरी लैंग्वेज उनके पास है तमिल, तो वो कौन से, वो कितने, 18%। तो 18% में ये आते हैं कौन से, तमिल स्पीकर्स। तो ये एरिया, ये और थोड़ा सा ये एरिया, यहाँ से ये जो एरिया आपको दिख रहा है
ये तमिल स्पीकर्स है, और ये एरिया तमिल स्पीकर्स है। अब इसमें जो तमिल है, इसमें भी दो किस्म के तमिल्स हैं। दो किस्म के तमिल्स कैसे हैं? एक है, एक वो 13% जो है, 13% श्रीलंका, वो ये एरिया है, वो ये एरिया है। ये बिल्कुल इनके आबा व अजदाद जो भी है, पुराने जितने भी पुराने 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 लोग हैं, वो श्रीलंका के ही है, वो बिल्कुल वहाँ के ही रहने वाले हैं। और जो 5% वो जो यहाँ पे रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग से आप देख सकते हैं सिन्हला ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल। तो ये जो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये इंडियन तमिल। इनको इंडियन तमिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनके फोर फादर्स हैं, वो प्लांटेशन वर्कर्स थे, रबर, कॉटन, वहाँ पे वो प्लांटेशन होती थी। तो उनको वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप करने के लिए उनको वहाँ पे लिया जाता था, वो वहाँ पे करते थे, वो काम करते थे श्रीलंका में, और अल्टीमेटली वहाँ पे ही वो बस गए। बहुत से पहले कॉलोनियल ग्रुप में वो वहाँ पे वो काम करने के लिए जाते थे, और उसी एरिया में वो बस गए। अब तब इनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। ये जो एरिया है, इनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, इनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं। पहला अब देखा था हमने हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था कि ऑन व्हाट बेसिस, ऑन लैंग्वेज बेसिस। लैंग्वेज कौन कौन सी, ये कौन से स्पीकर्स है वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट इनका है, हम कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज अब रिलीजन के बेस पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि रिलीजन किस कौन कौन है वहाँ पे, और वो जो लोग हैं, कौन से लोग हैं वहाँ पे, कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते हैं। वो जो सिन्हला ग्रुप मोस्ट बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ये बुद्धिस्ट से वहाँ पे सिन्हला जो है, सिन्हला ये बुद्धिस्ट से वहाँ पे वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। और तमिल स्पीकर्स आर हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये तमिल बोथ हिंदूज, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, ये बोथ हिंदूज एंड और मुस्लिम्स हैं। और 7% जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, 7% क्रिश्चियन, वो दोनों जबानें बोलते हैं, तमिल एंड सिन्हला। अब आप देखते हैं, अगर हम कंपैरिजन करेंगे बेल्जियम और इसका, बेल्जियम में आपने देखा कि वहाँ पे भी 3 ग्रुप्स है, वहाँ पे भी 2 ग्रुप्स मेजॉरिटी में ही है। तो एक तो ये डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स, तो इसमें भी सिन्हला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर इनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, इनमें इक्वलिटी न मिले, इनको इक्वलिटी न मिले, इनको शेयर्स, इक्वल शेयर्स न मिले, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इसमें बहुत सारे हालात ख़राब हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे आप क्या हो सकता है कि अगर हुआ नहीं हो तो क्या हो जाएगा, कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स हुई, बेल्जियम में कैसे ठीक रहा, या कैसे हालात ख़राब हुए। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको पहले ये डिस्कस करना देखना था कि कंपैरिजन इनके बीच में क्या क्या था, ग्रुप्स अलग अलग से हमने बनाए, इनका श्रीलंका का अलग, बेल्जियम का अलग। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे पावर्स वहाँ पे शेयर किए गए हैं बेल्जियम में और श्रीलंका में। पहले बेल्जियम, उसके बाद हम श्रीलंका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह जो हमारा होगा, तो वो हम जो इनमें अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, और मैं आपसे